नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज आपके लिए लेके आए हैं नया क्लास जो कि प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि का हमारा दूसरा चैप्टर है, जिसका आज हम लोग पढ़ रहे हैं पहला क्लास। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने प्रतिशत को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा और आई होप आप लोगों को भी समझ में आया है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि हम लोग अभी जितना भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं उसको अच्छी तरीके से तो पढ़ रहे हैं, लेकिन उस पर हम लोग अमल नहीं कर पा रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं हम लोग पीछे रह जा रहे हैं। किस चीज़ में? तो प्रैक्टिस में। ठीक है, प्रैक्टिस में हम लोग पीछे रह जा रहे हैं। यानी हम लोग सिलेबस पूरा होने के बाद भी हम लोग सेट प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। तो कहीं से भी अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, मेरा वीडियो से पढ़ रहे हैं, किसी और टीचर से पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने के बाद क्या कीजिए कि उस सिलेबस को पूरा तरीके से रिवाइज़ कीजिए और उसके बाद सेट प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तभी आप काफ़ी कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और मैथ को बहुत ही कम समय में आप लोग सॉल्व करेंगे। तो बात यही थी आप लोगों से कहना। आगे जुड़े रहिए हमसे और हमारे क्लास का लाभ उठाते रहिए और ऐसे ही चैप्टर्स आपके धीरे धीरे आते रहेंगे आपके पास। कुछ दिनों के बाद मैं आप लोग के लिए एक टाइम आप लोग के लिए क्लास का टाइम एक फ़िक्स करने वाला हूँ, जो कि आपका डेली का वो होगा उसी समय पे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को बहुत से बहुत ही शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। कहा जाता है उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियाँ भी आपको हरा नहीं सकती। तो ये बात हमेशा आप लोग याद रखिए और कड़ी से कड़ी मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए। देखिए, आज हमारा पहला क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट एंड लॉस के क्लास में ये हम लोगों ने ऐसा मानिए कि आज से पहले आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कुछ नहीं जानते थे। आज आप लोग बेसिक जान रहे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में ये है कि प्रॉफिट का मतलब होता है, आप लोग ऐसे भी अपने बोलचाल की भाषा में जानते हैं, प्रॉफिट का मतलब लाभ और लॉस का मतलब हानि होता है। तो प्रॉफिट का मतलब लाभ और लॉस का मतलब हानि होता है, लेकिन लाभ और हानि का मतलब क्या होता है ये हमको समझना है। तो लाभ और हानि का मतलब क्या होता है? जैसे कि किसी चीज़ पे हम को लाभ ही हम लोग को अपने बोलचाल की भाषा में समझे तो लाभ का मतलब फ़ायदा और हानि का मतलब नुकसान। तो फ़ायदा कब होता है? जैसे कि अगर हम किसी सामान को अगर किसी रेट पे हम लोग ख़रीद के लाएँ और ज़रूरत पड़ने पर अगर हम उसको बेचना चाह रहे हैं किसी भी रेट पर, तो अगर हम अपने पैसा लगा के लाए हैं 100 रुपये में कोई सामान को, मान लीजिए इस मार्कर को लाए हैं 100 रुपये में, ठीक है, और हमको लग रहा है कि इसको बेचने की ज़रूरत है मुझे, तो 100 रुपये मुझे खर्च आया इसमें ख़रीदने में और हम इसको खरीद के लाए। अब हम इसको चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये बिक जाए। तो अब हमको लग रहा है जल्दी से जल्दी पैसे का काम है, तो हमको इसको बेचना है तुरंत किसी भी रेट पर। तो मान लीजिए हम 100 रुपये का सामान खर्च करके लाए हैं, मेरा 100 रुपये इसमें खर्चा बैठा और हम जाके इसको बेच दिए 80 रुपया में। ठीक है, अब 80 रुपया में बेच दिए तो जल्दी से जल्दी के चक्कर में हम अपना 80 रुपये में इसको बेच दिए, लेकिन खर्च हमको कितना लगा था? 100 रुपया लाने में, इसको खरीदने में, और 80 रुपया में बेच दिए। इसका मतलब 100 रुपया में खरीदे थे और 80 रुपये में बेच दिया, यानी 80 रुपये तो मेरे पास आ गया। 100 रुपये में 80 रुपये मेरे पास आ गया, लेकिन 20 रुपये मेरे पास आना बाकी था। अगर वो आता तो हमको ना फ़ायदा होता ना नुकसान होता, लेकिन यहाँ 20 रुपया कम आया मेरे पास। इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे 20 रुपये का मुझे क्या हुआ? नुकसान। नुकसान का मतलब क्या हो गया? हानि। इसी तरह से जस्ट लाभ में भी यही चीज़ है कि अगर 100 रुपये का सामान हम लाए हैं और उसको हम जल्दी से जल्दी बेच दिए, किसमें? मान लीजिए किसी कारणवश हमको बेच दिए फ़ायदा के लिए 120 रुपया में। ठीक है, 100 रुपये का सामान लाए 120 रुपये में बेच दिए। इसका मतलब क्या हो गया? 100 रुपये में से हम लोग बेचे उसको कितना? 120 में। तो 100 रुपये में से तो 120 में तो 100 रुपये मेरा था जो खर्च लगा था, तो 100 रुपये तो हमको मिल गया, यानी कोई फ़ायदा नहीं नुकसान हुआ। लेकिन 20 रुपये और हम उससे दूसरे कस्टमर से ले लिए, तो इसका मतलब क्या हो गया? 100 रुपये मेरा तो खुद आया ही आया, प्लस 20 रुपया भी एक्स्ट्रा मेरे पास आए, और यही जो 20 रुपये एक्स्ट्रा हुआ वही हमारा क्या कहलाया? फ़ायदा। और फ़ायदा को हम लोग क्या बोलते हैं? लाभ। तो जस्ट आप लोग समझ रहे होंगे लाभ और हानि, बस इतना ही छोटा सा बात था, ये जानना आप लोग की बहुत ज़रूरी था। तो देखिए
अब बात होता है कि एक होता है हमारा क्रय मूल्य, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग जिस दर पर खरीदते हैं, जिस मूल्य पर खरीदते हैं, जिस मूल्य पर खरीदते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, यानी सीपी। विक्रय मूल्य का मतलब हो गया, विक्रय मूल्य का मतलब हो गया जिस मूल्य पर बेचते हैं, जिस मूल्य पर बेचते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इसका मतलब होता है एसपी, ठीक है। प्रॉफिट का मतलब जान ही रहे, लाभ, और हानि का मतलब लॉस। तो देखिए सीपी फॉर्मूला होता है कि प्रॉफिट कब होता है? जब प्रॉफिट कब होगा? जब एसपी में से सीपी घटाएंगे, यानी फॉर्मूला हमारा हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? फॉर्मूला। जस्ट समझने के लिए इसको याद रखना है। ये कब होता है? जब एसपी ज़्यादा होगा सीपी से। यानी अगर हम लोग देखिए, जैसे मैंने बताया 100 रुपये का सामान था और 120 रुपये हम बेचे थे, तो क्या हुआ था? हमको फ़ायदा यानी प्रॉफिट हुआ था ना। यानी वहाँ पे क्या था? 120 रुपये एसपी था, यानी सेलिंग प्राइस था, और खरीदे थे कितना में? 100 रुपये में। तो है जब एसपी ज़्यादा हो सीपी से, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या होता है? प्रॉफिट होता है। और लॉस कब होता है? जब सीपी ज़्यादा हो एसपी से, यानी खरीदे हैं एक रेट में और बेच दिए कितना? कम में, खरीदने से भी कम रेट में, यानी सीपी यहाँ पे ज़्यादा होगा एसपी से। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लॉस। यहाँ पे हमारा क्या हो गया? लॉस हो गया। देखिए और एक बात है कि अगर हम लोग इस तरह से कोई क्वेश्चन ले लें कि अगर मान लीजिए कोई चीज़, सामान खरीदते हैं हम लोग 120 रुपया में, कितना में खरीदें? 120 रुपया में, ठीक है। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, यानी लागत मूल्य, इसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लागत मूल्य। खरीदने का मूल्य, लागत मूल्य, सब इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो खरीदें 120 रुपया में, ये क्वेश्चन हमारा एक एग्जाम्पल। खरीदें 120 रुपया में और बेच दिए कितना में? बेचे यानी एसपी मतलब बेच दिए हम लोग 200 रुपया में। कितना बेच दिए? 200 रुपया में बेच दिए। तो बताइए यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है या घाटा हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है या घाटा हो रहा है? तो देखिए 200, जब एसपी ज़्यादा और सीपी से, तो हम लोग क्या बोलेंगे? फ़ायदा हो रहा है, यानी प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट का मतलब हो गया पी, है ना, इसको बोलते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हो रहा है? तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी माइनस सीपी, यानी 200 माइनस 120, यानी हम लोग बोल सकते हैं 80 रुपीज़ का क्या हो रहा है? वहाँ फ़ायदा हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रॉफिट कितना हो रहा है? 80 रुपये का, ठीक है। और एक फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे, परसेंटेज प्रॉफिट। परसेंटेज प्रॉफिट को क्या बोलेंगे? यहाँ परसेंटेज प्रॉफिट निकालना बोलेगा, तो क्या निकलेगा? होता है प्रॉफिट बटा सीपी गुने 100। क्या होता है? सीपी गुने 100। इसमें हम लोग परसेंटेज प्रॉफिट पे निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है तो हो जाएगा हमारा पी कितना दिया हुआ है? आया है 80, और सीपी कितना है हमारा? तो 120। अब परसेंट में चेंज करने फॉर्मूला 100, 0 0 कैंसिल, 4 तिया 12, 4 से 20 बार में, और ये हो गया हमारा 200 बटा 3 का मतलब हो गया 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 2 बटा 3%, 66.2/3% हमारा ये क्या आ गया? लाभ प्रतिशत। इसी को क्या बोलेंगे? लाभ प्रतिशत। ये हमारा आ गया कितना? 66.66%, ठीक है। इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। आगे देखिए, ये तो हम लोग का ये था, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिए, ये आप लोग थोड़ा सा इसको कॉपी कर लीजिए, फिर दोबारा वीडियो को देख सकते हैं।
अगर एक चीज़ हमेशा आप लोग याद रखिए, जब तक प्रश्न में या क्वेश्चन में कुछ अलग ना कहा जाए तब तक परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस यानी लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमेशा सीपी पर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, जब तक कि क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं जाए, ठीक है, कुछ अलग कहा ना जाए। यानी कहने का मतलब, अलग का मतलब यही हो गया कि हमेशा क्या किस पे करना है, कैलकुलेट हम लोग सीपी पर, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए फॉर्मूला, यहाँ से जैसे कुछ फॉर्मूला, तो परसेंटेज प्रॉफिट फॉर्मूला क्या होता है, P बटा CP इंटू 100, ठीक है। और लॉस बेसिस फॉर्मूला क्या होता है, L बटा CP इंटू 100। ये कब समझना है कि जब तक कुछ क्वेश्चन में अलग नहीं कहा गया हो। कभी क्वेश्चन में यही पूछता है कि जो हमारा परसेंटेज प्रॉफिट है, अगर दिया हुआ क्वेश्चन में ऐसा रहे कि क्वेश्चन में ऐसा दिया रहे कि एसपी पर प्रॉफिट हो, क्या हो, एसपी पर, यानी सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट अगर दे दिया क्वेश्चन में, तो हम लोग वहाँ पे सीपी की जगह पे एसपी लेंगे। लेकिन जब तक क्वेश्चन में ना कहा जाए तब तक, है ना, एसपी पर बोलेगा तब। लेकिन अगर एसपी में नहीं कहा जा रहा तब तक हम लोग जो कि लाभ या हानि जो प्रतिशत हो किस पे निकालेंगे, सीपी पे, ठीक है। जैसे कि अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, ठीक है, कि एक व्यक्ति अपनी लाभ प्रतिशत की गणना जब एसपी पर करता है, तो किसको मिटा लेते हैं, क्या करेगा क्वेश्चन में, एक व्यक्ति अपनी लाभ प्रतिशत की गणना जब एसपी पर करता है तो 12.5% बताता है, तो उसकी वास्तविक प्रतिशत लाभ बताएं। क्या बताएं, एक व्यक्ति अपनी लाभ प्रतिशत की गणना जब एसपी पर करता है, तो एसपी पर करता है तो 12.5% से करता है, तो 12.5% बताता है, करता है तो 12.5%, तो उसकी वास्तविक लाभ प्रतिशत बताएं, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया एक, जैसा कि अब इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि जब तक क्वेश्चन में ना कहा जाए, यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति अपनी लाभ प्रतिशत गणना जब एसपी पर करता है तो 12.5% बताता है, तो उसकी वास्तविक लाभ प्रतिशत बताएं, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है एसपी पर, किस पर, एसपी पर 12.5% का मतलब क्या हो गया, 1/8, 12.5% मतलब 1/8। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपनी लाभ प्रतिशत गणना जब एसपी पर करता है, यानी एसपी पर, तो जिस पर, यानी किससे तुलना हो रहा है, एसपी से तुलना हो रहा है, यानी एसपी से तुलना हो रहा है, इसका मतलब नीचे वाला क्या मानेंगे, एसपी, क्या मानेंगे, एसपी,
और एसपी नीचे वाला हो गया, तो कितना का लाभ कमा रहा है? 1 का, यानी 1 का लाभ कमा रहा है। कितना लाभ प्रतिशत गणना, यानी 8 पर वो लाभ प्रतिशत गणना एसपी पर करते हैं। गणना किस पर हो रहा है? 8 पर, यानी 8 का मतलब कितना हो जाएगा? घट जाएगा, कितना जाएगा? 7, क्योंकि सीपी हमारा क्या जाएगा? घट जाएगा, 1 हो गया, यानी जो हमारा एसपी वो क्या है? 8, और सीपी हमारा हो जाएगा कितना? 7। ये 7 हो गया हमारा, क्या हो गया? सीपी। यहाँ पे एक बात समझिए, क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति अपनी लाभ प्रतिशत गणना जब एसपी पर करता है, जैसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि जब तक क्वेश्चन में ना कहा जाए कि आपका कुछ अलग ना कहा जाए, तब तक हम लोग लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत को किस पे गणना करते हैं? सीपी पर। लेकिन ये क्वेश्चन में कहा गया है कि गणना किस पे करने बोल रहा है? एसपी पर, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे नीचे वालों को एसपी मानेंगे। तो बताइए सीपी कितना हो जाएगा? अगर लाभ हो रहा है तो इसका मतलब सीपी हमारा सीपी कम होगा। जब लाभ होगा तो क्या होगा? सीपी कम होगा। तो यहाँ पे 8 में से 1 का लाभ, 8 रुपया में कितना का लाभ हो रहा है? 1 रुपया का लाभ हो रहा है। कितना उसका सीपी हो जाएगा? 7। लाभ होगा 1 का, तो 7 ना होगा उसका सीपी, तो हो गया इसका सीपी 7। तो हम लोग को अब निकालना है क्या? वास्तविक लाभ निकालना। वास्तविक लाभ का मतलब हो गया हमारा परसेंटेज, वास्तविक लाभ प्रतिशत जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा? परसेंटेज प्रॉफिट का जो फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा? P/CP × 100। ये हमारा लाभ प्रतिशत हो गया, वास्तविक लाभ प्रतिशत। यानी P हमारा कितना है? तो यहाँ 1, CP कितना है? तो 7 × 100 का मतलब हो गया 14.2/7%। ठीक है, 14.2/7%। यहाँ एसपी बोल रहा है किस पर? एसपी पर। ठीक है, लाभ हो रहा है एसपी पर, यहाँ मतलब गणना कर रहा है एसपी पर। जो परसेंटेज दिया हुआ है वो किस पे दिया हुआ है? एसपी पर। तो सीपी हमारा कितना हो जाएगा? 7, क्योंकि 7 होगा तभी तो हमारा एसपी 8 होगा, क्योंकि लाभ हो रहा है। तो 7 होगा तभी तो 1 का लाभ हो रहा है। तो हमारा 8 हो गया, क्या हो गया? एसपी, और सीपी हो गया 7। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे 1 अगर आप प्लस कीजिएगा तो सीपी क्या हो ज़्यादा हो जाएगा, तो लाभ नहीं हो जाएगा, हानि। लेकिन यहाँ दिया हुआ है लाभ प्रतिशत। ठीक है, तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा? ये 7। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी बी नहीं होगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 14.2/7 आंसर हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में अगर ऐसा कह देता, इसी क्वेश्चन में अगर ऐसा कह देता कि एक वस्तु को अपनी हानि प्रतिशत क्या है? हानि प्रतिशत गणना जब एसपी पर करता है तो उसकी विक्रय मूल्य का 14.2% बताता है, तो उसकी वास्तविक प्रतिशत हानि निकाल लें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हानि हो रहा। तो अब हम लोग उस केस में क्या करेंगे कि उस केस में 12.5% का 1/8 लिखेंगे। ठीक है, उस केस में क्या होगा? हमारा 1/8 हो जाएगा, और एसपी नीचे वाले को मानेंगे। तो हमारा सीपी होगा, यहाँ हानि हो रहा है, तो यहाँ हानि जब होगा तब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ 8 से क्या होगा? 1 का हानि हो रहा है एसपी में। यहाँ एसपी कितना है? 8 है। तो हानि होने का मतलब क्या हो गया? कि सीपी ज़्यादा होगा। कि हम लोग पहले बेसिक कॉन्सेप्ट में समझ चुके हैं कि सीपी जब ज़्यादा होता है तो हानि होता है, और एसपी ज़्यादा होता है तो लाभ होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? हानि हो रहा है। इसका मतलब पक्का है कि सीपी ज़्यादा होगा, यानी 8 में क्या होगा? ये ज़्यादा, यानी यहाँ हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? 8 से क्या हो जाएगा? 9 हमारा क्या हो जाएगा? सीपी। क्या जगह 9 हमारा? सीपी। तो हमारा वास्तविक हानि प्रतिशत निकालना है, लॉस परसेंट निकालना है। तो क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ हो जाएगा एल और सीपी। तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा? सीपी कितना हो जाएगा? 9, और भाग जब देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा? 11.1/9%। ठीक है, 11.1/9% हो गया। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन, जब तक कि क्वेश्चन बस ये ध्यान रखना है कि किस पे गणना कर रहे हैं, एसपी पर या फिर सीपी पर। ठीक है, अगर जब तक ना कहा जाए तब तक हम लोग किस पे करेंगे? सीपी पर ही करेंगे। आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। रुकिए थोड़ा सा।
बेसिक क्वेश्चन में क्या है, अगर मान लीजिए दिया हुआ है सीपी, इससे पहले हम लोग सॉल्व किए हैं, सीपी दिया हुआ है 100 रुपया और एसपी दिया हुआ है 120 रुपया, जैसे कि मैंने कहा था उसमें। तो जब यहाँ क्या है एसपी ज़्यादा तो 20 रुपये का प्रॉफिट, 20 रुपये का प्रॉफिट हो गया ये, ठीक है। और परसेंटेज फार्मूला को याद हमेशा रखना है, परसेंटेज पी बटा सीपी होता है। जब तक क्वेश्चन में ना कहा जाए तब तक हम लोग सीपी को नीचे लिखेंगे, ठीक है। फार्मूला हमारा ये बनेगा। और हानि अगर होगा, मान लीजिए सीपी दिया हुआ है कितना, सीपी अगर दिया हुआ मान लीजिए 100 और एसपी दिया हुआ है 80, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा 20 रुपये का लॉस हो रहा है। तो वहाँ क्या हो जाएगा हमारा हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा हमारा L बटा CP इंटू 100। इस पर हम लोग सॉल्व कर देंगे इसको, ठीक है। तो आपको ये बताना, इस पर अब आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा, इसको इस पर सॉल्व कर लेना है। देखिए चलिए होमवर्क में क्वेश्चन देते हैं आपको। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1000 रुपया है और सीपी मतलब खरीदने का मूल्य 1020 रुपया है, तो प्रॉफिट परसेंटेज तथा हानि प्रतिशत यानी बताएं, दोनों का दोनों बताना है। ये सॉल्व करके हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। एक विक्रेता किसी वस्तु को 720 रुपया में बेचकर 10% हानि उठाता। एक विक्रेता किसी वस्तु को 720 रुपया में बेचकर 10% हानि उठाता है। वस्तु को 720 रुपया में बेचकर 10% हानि उठाता है, तो एक विक्रेता हानि उठाता है, तो परसेंट का लाभ कमाने के लिए 12% का लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचना होगा? कमाने के लिए
उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। ऑप्शन हमारा है 896, 850, 800, 864, 806.4, ए, बी, सी और ये डी। देखिए, एक विक्रेता किसी वस्तु को 700 रुपये में बेचकर, यानी जो बेचकर, जैसे बेचकर आ गया, इसका मतलब हो गया कि एसपी हमारा दिया हुआ है 720 रुपया। तुरंत डाटा को दिमाग में रखें हमेशा। 10% की हानि, यानी हानि प्रतिशत दिया हुआ, यानी लॉस परसेंट दिया हुआ कितना, 10% उठाता है। तो 12% का लाभ कमाने के लिए, यानी हमारा 12% का लाभ कमाना है, तो सबसे पहले 10%, यानी 10% का मतलब कितना हो गया हमारा, इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 1/10। तो 10 का मतलब यहाँ पे हम लोग को सीपी एसपी का कोई बात ही नहीं बोला है, यानी बेचने का प्रतिशत कुछ नहीं बोला। हानि पर क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि आपका एसपी पर कैलकुलेट कर रहा है, क्योंकि हम पहले ही बोल चुके हैं और नोट में लिखवा भी दिए हैं कि अगर जब तक कि क्वेश्चन में ना कहा जाए एसपी पर, तभी हम लोग उस पर एसपी पर कैलकुलेट लेंगे। यहाँ पे क्या दिया रहा है, कुछ नहीं दिया, इसका मतलब तब तक हम लोग क्या करेंगे, हमेशा सीपी पर कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब जो नीचे वाला होगा इस पर यहाँ क्या हो जाएगा, सीपी, नीचे वाला क्या होगा, सीपी। तो अगर सीपी 10 रुपया है और यहाँ क्या हो रहा है, हानि, तो 10, यहाँ क्या हुआ, हानि 10% का हुआ। इसका मतलब 10 रुपये का सामान है तो उसको बेचा है कितना में, 9 रुपया में, यानी उसका एसपी जो हो गया वो 9 रुपया हो गया। ठीक है, एसपी कितना हो गया उसका, 9 रुपया हो गया, एसपी हो गया उसका 9 रुपया। ठीक है, 9 भाग हो गया, तो 9 भाग हो गया। तो बताइए किसी वस्तु को 7 में बेच कर, यानी एसपी हो गया 9 भाग, इसका मतलब यहाँ दिया हुआ है 9 यूनिट का रेट दिया हुआ कितना, 720 रुपया। तो हम लोग बोल सकते हैं 1 भाग का कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का रेट हो जाएगा हमारा 9×8 = 72, यानी 80। 1 यूनिट का 80 रुपीज़। तो बताइए हमको सीपी निकाल देते हैं, तो कितना हो जाएगा सीपी, 80 गुना, तो हमारा हो जाएगा 8×10 = 800, यानी 800 रुपया उसका क्या हो जाएगा, सीपी। यानी 800 रुपये का सामान था और उसको बेच रहा था कितना में, 720 रुपया में, तो उसको हानि हो रहा था। लेकिन बोल रहा है कि अगर 12% का लाभ कमाना था, इसका मतलब क्या है, हमको निकालना है क्या, 12% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। तो 12% का लाभ कमाना है, तो हम लोग ऐसा करेंगे, 12% का लाभ, तो बोल सकते हैं। और एक चीज़ हमेशा आप लोग ये भी याद रखना है कि सीपी को हमेशा आज के बाद यही ध्यान रखना है, सीपी को परसेंटेज के हिसाब से हमेशा 100% मानना है। क्या मानना है, 100%। सीपी को आज के बाद हमेशा याद रखिए कि सीपी को हमेशा 100% मानना है। ठीक है, सीपी को हमेशा क्या मानेंगे, 100%। ठीक है, सीपी को 100%। तो अगर सीपी यहाँ पे 800 रुपया है, ठीक है, तो यानी 100% का वैल्यू कितना है, 100% का वैल्यू कितना है, ये सीपी हो गया। ठीक है, ये सीपी 100% का वैल्यू अगर 800 रुपया है, तो हमको निकालना है कितना का, 12% लाभ, यानी 100 से 12% ज़्यादा, यानी कहने का मतलब 112% का वैल्यू निकालना है। तो 100% का वैल्यू 800, तो बताइए 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100×8 = 800, यानी 8। तो हम लोग बोल सकते हैं 8 × 112, तो 112 गुने 8 दूनी 16, 11 8 88, 88 1 89, 896 रुपया हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है 896 रुपया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये कोई बात नहीं है, हम लोग फिर से इस क्वेश्चन को देखेंगे कैसे हम लोग सॉल्व किए। देखिए, पहली बात तो सीपी को हम लोग 100% मानते हैं। ठीक है, और एक विक्रेता किसी वस्तु 700 रुपये में बेच करनी, हमारा एसपी जो है 720 दिया हुआ है और हानि दिया हुआ है 10%। तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल लिए, सीपी निकालिए, 10, 1/10 का मतलब सीपी यहाँ पे कितना है, 10 है। नीचे जब क्वेश्चन में ना दिया हो तब तक हम लोग सीपी को ही क्या मानेंगे, सीपी पे ही गणना करेंगे। सीपी यानी परसेंटेज दिया हुआ तो क्या होगा, नीचे वाला क्या होगा, हमेशा सीपी होगा। तो सीपी कितना हो गया, 10, तो हानि हो रहा था, इसका मतलब 10 पर 1 का हानि, इसका मतलब क्या हो गया, 9 यूनिट उसका बेच रहा है, 9 यूनिट पे बेच रहा है। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना बेच रहा है, 720 रुपया में। 9 यूनिट का रेट 720 रुपया, तो 1 यूनिट का रेट 80 रुपया। तो हम लोग बोल सकते हैं 1 यूनिट का रेट 80 रुपया। तो बताइए
10 यूनिट कितना हो जाएगा 800 रुपया, यानी 800 रुपये का सामान था 720 रुपये में बेच रहा था, तो 10% की हानि हो रही थी। अब 10% की हानि हो रही थी तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर 12% का लाभ कमाना है तो वस्तु कितने रुपये में बेचना होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 100% क्या हो गया CP, तो यानी यहाँ लाभ कमाना है, यानी 100% के एक्स्ट्रा ज़्यादा हो जाएगा, यानी 100% से क्या क्या बढ़ेगा 12% और ज़्यादा, तो हमारा हो गया 112%, 1% का वैल्यू 8, तो 112% का वैल्यू कितना हो जाएगा 896 रुपया। चलिए फिर से आगे देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन से, आप लोग थोड़ा सा समय लेके इसको देखें समझें तो समझ में आएगा, ठीक है। इससे कोई आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी हम लोग बेसिक समझ रहे हैं तो प्लीज़ बेसिक को बहुत ही आराम से समझें ताकि आने वाले क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम ना हो। एक आदमी अपने वस्तु को एक आदमी अपने वस्तु को 7% हानि पर बेचता है, 7% हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 80 रुपया में ज़्यादा बेचता, यदि वह उसे 80 रुपया ज़्यादा में बेचा होता तो उसे 9% का लाभ होता, उसका क्रय मूल्य निकालें, या बताएं, ठीक है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा कितना 700, 506, 500, 600, A, B, C और D, ठीक है। तो एक आदमी अपने वस्तु को 7% हानि पर बेचता है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी चीज़ पे हम लोग क्या बोलेंगे, CP को हमेशा 100% मानना है। ये बात हमेशा अपने दिमाग में आज के बाद घुसा लीजिए और इसको हमेशा समझ लीजिए कि CP को हमेशा क्या मानना है 100%, क्या मानना है 100%। तो एक आदमी अपने वस्तु को 7% हानि पर बेचता है, यानी अगर मान लीजिए किसी वस्तु का रेट मान लीजिए 100 रुपया, माने 100%, ठीक है। CP अपने आप में क्या होता है 100%, CP अपने आप में 100%, यानी CP अगर 100% है तो हानि, एक आदमी वस्तु 7% हानि पर बेचता है, यानी हानि का मतलब 7% जब हानि होगा, 7% की हानि, तो इसका मतलब हो गया 93%, ने 93 रुपये में बेचा होगा, 7% का हानि 93 में बेचा होगा। अब यदि वह उसे 80 रुपये ज़्यादा में बेचा तो उसे 9% का लाभ होता है, ठीक है। अब कहने का मतलब 9% का लाभ जब कमा रहा है, यानी जब 100 रुपये का 7% हानि हो रहा था तो क्या 93 रुपये में उसको, लेकिन जब 9% का उसको जब लाभ होगा, 9% का लाभ का मतलब +9 है ना, तो क्या जाएगा 109। तो बोल रहा है क्या कि जब 100 रुपये का सामान था, 7% का जब हानि हो 93 रुपये में बेच रहा है, और जब उसी चीज़ को 9% लाभ पर बेचा तो 109 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। यानी जैसे बेचने पर क्या 80 रुपया ज़्यादा में बेचा होता है, यानी यहाँ देखिए क्या हो रहा है, कितना ज़्यादा में हो रहा है, यहाँ 93 था 109 में, तो कितना यूनिट हो गया, तो हो गया कितना 7 9 7 16, कितना हो गया 16 यूनिट, यानी 16 यूनिट क्या हो गया, वो ज़्यादा में बेचा होता है। कब 7% हानि पर 93 हो रहा है, लेकिन जब वो 9% लाभ पर कमाता CP पर तो 109 में बेचता, तो ज़रूरत है कि उसको 9% का क्या मतलब 16 यूनिट का क्या होता है लाभ होता। तो यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है कि 80 रुपया का लाभ हो रहा है, एग्जैक्ट क्या दे रहा है 80 रुपया। तो 16 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है, यानी 16 × 5 = 80, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 5 रुपया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि CP हमारा हो जाएगा 5 गुना, यानी 100 × 5 = 500 रुपया, 100 × 5 = 500 रुपया आंसर। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी बी नहीं होगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। ऑप्शन हमारा सी 500 रुपया हो जाएगा।
बहुत ईजी क्वेश्चन से। देखिए 100 रुपये CP था, 7% हानि 93 हो गया। अगर 100% CP था, अगर उसी पर अगर 9% लाभ कमाता है तो क्या होता है, 109 में बेचेगा तो कितना उसको ज़्यादा फायदा हो रहा है, 16 यूनिट का, यानी ज़्यादा में बेचा होता। पहले 109 में बेच 93 में बेच रहा था, हानि जब हो रहा था, जब लाभ हो रहा था 109 में बेच रहा है, तो कितना ज़्यादा में बेच रहा है, 16 में। यहाँ बोल रहा है 80 में, तो यहाँ 16 यूनिट में बेच रहा है, लेकिन एग्जैक्ट में कितना बेच रहा है, 80 में। तो दोनों का क्या वैल्यू है, हम लोग कंपेयर करेंगे तो 16 यूनिट का वैल्यू 80, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो हम लोग बोलेंगे 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 × 5 500, 500 रुपये में उसको बेच रहा है। ठीक है, ये हमारा रेशियो मेथड है। इसको थोड़ा ध्यान समझिए, काफ़ी आप लोग प्रतिशत में पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसको हम लोग एक चीज़ और, इसको हम लोग लाइन मेथड से बना सकते थे। कहने का मतलब लाइन मेथड से का मतलब, लाइन मेथड में जो होता है हम लोग का, उसमें क्या होता था, है ना, इसको हम लोग CP मानेंगे। ठीक है, ठीक, क्या हो गया, CP ये 0%, और ये होता है कितना, 100%। क्या होता है ये, 100%। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, CP मानेंगे लाइन मेथड के हिसाब से। ये हमारा दूसरा मेथड है जो कि लाइन मेथड बोलते हैं हम लोग, जिसमें पढ़े थे परसेंटेज में, जिसमें मार्क्स बेस्ड क्वेश्चन था, वो लाइन मेथड से हम लोग बनाए थे। उसी तरह से यहाँ लाइन मेथड का यूज होगा। ठीक है, इसमें भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देखिए 100% है, CP तो क्या बोल रहा था, एक 7% का हानि, हानि का मतलब CP से कम, यानी 7% का यहाँ माइनस, 7% कम हो गया। और लाभ का मतलब 9% लाभ हो रहा था, यानी कहने का मतलब 100% से कम हो गया तो हो गया 93, और ये ज़्यादा हो गया तो कितना हो गया, 109। ठीक है, कितना हो गया, 109। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 7% का यहाँ हानि, यहाँ 9% का हानि, इसका मतलब 9 7 कितना हो गया, 16। ठीक है, 16, यानी 16% का वैल्यू दिया हुआ कितना, 80। दोनों के बीच का दूरी कितना, 16%। तो 16% का वैल्यू दिया है 80 रुपया, तो 1% का वैल्यू हो जाएगा 16 × 5 = 80, यानी 5 रुपया। तो हम लोग CP जानते हैं 100%, तो 100 × 5, यानी 100% का वैल्यू हो जाएगा 16 × 5 = 80, यानी 100 × 5 = 500 रुपया। तो इस तरह से भी हम लोग बना सकते थे। ठीक है, इसमें भी कोई बात नहीं है, आप लोग ये जानते होंगे मेथड, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने परसेंटेज में इसको बताया है। अगर जो लोग नहीं देखे हैं उसको जाके फिर से देखें, और प्लीज़ इस वीडियो के अंत तक बने रहें, तभी आपको ये पूरा वीडियो और क्वेश्चन समझ में आएगा, अन्यथा कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है। तो पूरे क्वेश्चन को समझिए और पढ़िए। देखिए क्वेश्चन है, एक आदमी ने एक रेडियो 1200 रुपये में खरीदा था, उस पर 300 रुपये अतिरिक्त खर्च किया। इसके बाद उसने 1800 रुपये में इसे बेच दिया। उससे कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ एक रेडियो इतना में खरीदा, तो CP वहाँ पे क्या वो लोग मान लेते हैं, CP बराबर 1200, और SP मान लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ कितने बेच दिया इसको, 1800 में, और इसी पे वो इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये CP यहाँ 1200 जो दिया हुआ, ये क्या होता है, यहाँ CP जो पहले तो खरीदा तो ठीक है, CP तो 1200 है, लेकिन ये एक्चुअल CP नहीं है। ठीक है, मतलब जो हमारा वास्तविक खर्च जो है इस पर, जो मैंने जो वास्तविक CP जो होगा वो ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा खर्च हुआ है वो इसमें ऐड हो जाएगा, यानी खर्च ऐड हो जाएगा। ठीक है, खर्च हुआ उसके पीछे तब सामान खरीदने में, तो इतना कितना खर्च हुआ है, 1200 और प्लस 300 यानी 1500, तब जाके हमारा ये नया CP कहलाएगा। ठीक है, ये हम लोग का CP एक्चुअल CP जो हो गया, हमारा वास्तविक CP क्या हो जाएगा, 1500। अब यहाँ से हम लोग बोलेंगे, इसके बाद 1800 रुपये बेच दिया, तो इसे कितने पैसे का प्रॉफिट होता है। ये 1500 का सामान था,
1200 का सामान था, 300 रुपये उसमें खर्च हो रहा है, टोटल उसका खर्च कितना बैठा 1500। तो 1500 का उस व्यक्ति को खर्च बैठा और बेच दिया उसको 1800 में, कितने का फ़ायदा? तो यहाँ हम बोल सकते हैं 300 का फ़ायदा। 300 का फ़ायदा। और हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग को यहाँ क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंटेज निकालना, तो हम लोग जानते हैं ऊपर होता है प्रॉफिट, नीचे होता है सीपी। सीपी हमारा कितना है 1500, तो 1500 लिखो नीचे और गुने 100, यह होता है हमारा प्रतिशत फॉर्मूला, परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, नीचे सीपी होता है और ऊपर प्रॉफिट होता है मल्टीप्लाई, मैंने उसको 100 से मल्टीप्लाई, तो गुना कट गया, 15 दूनी 30 यानी 20। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा आंसर 20%, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, सीपी सिर्फ 1200 नहीं होगा क्योंकि खर्च भी उसमें ऐड होके टोटल सीपी होगा, इसको हम लोग टोटल सीपी बोल सकते हैं। ठीक है, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ओके, क्वेश्चन को थोड़ा लिख लेते हैं। मोहन ने 10% लाभ पर एक गाय सोहन को दिया, जिसने सेंटहानी पर दिया तथा राम ने क्वेश्चन क्या है, मोहन ने मोहन ने 10% लाभ पर एक गाय सोहन को दिया, जिसने 5% हानि पर। तो पहले 10% लाभ पर का मतलब सामान 10 का था, तो मोहन ने 11 बनी मोहन ने दिया। ठीक है, किसको दिया? सोहन को। सोहन को मिल गया। अब 11 रुपये में खरीदा था, अब क्या किया? 5% हानि पर बेच दिया। किसने? तो सोहन ने। कितना पर? 5% हानि पर। 5% हानि का मतलब कितना हो गया? 5% का मतलब हो गया 1/20। 1/, यानी 20 का सामान था तो हानि हो गया, इसका मतलब 20 का सामान था, 1 का हानि, इसका मतलब कितना हो गया? 19। अब किसको? सोहन राम हानि पर राम को दिया, राम को मिला 19 में। अब राम ने क्या किया? 20% लाभ पर श्याम को बेच दिया। राम ने 20% लाभ पर, यानी 20% का मतलब 1/5 लाभ हो रहा है, तो कितना जाएगा? 6। ठीक है, तो यानी 6 का सामान था, 5 का सामान था, तो कितना में बेच दिया उसको? 6 पर। अब यदि श्याम ने यह गाय किसको बेच दिया? श्याम को बेच दिया, यानी श्याम को बेच दिया, यानी श्याम को कितना मिला? 6 में।
श्याम ने इसको खरीद लिया 12,540 रुपये में खरीदा, तो इसका मतलब लास्ट में कौन खरीदा? श्याम ने। यानी हम लोग बोल सकते हैं ये हमारा स्टार्टिंग का पॉइंट है, ये फाइनल का। यानी अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 5 से कटेगा, 2 से कटेगा, कटा देंगे 2 3 6। हम लोग परसेंटेज पढ़ चुके हैं इसको। 2 दहा के 20, यानी 10 दहा के 100 बचे 500, 500 गया। और ये हमारा गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 11 तिया 33, 11 तिया हाँ 19 तिया 57, 57 एकम 57 के 7, बाकी में 5, 57 57 5 62, है ना। यानी कहने का मतलब 12,540 रुपये में उसको क्या कर दिया? खरीदा। तो मोहन ने उसे कितने में खरीदा था? गाय यदि श्याम ने यह गाय 12,540 रुपया में खरीदा श्याम ने, तो श्याम ने खरीदा कितना में? 12,540 में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग का पॉइंट कौन था? मोहन कौन था? मोहन था। स्टार्टिंग कौन था? मोहन था। मोहन इसको खरीदा होगा 500 में, ठीक है। 827 में बेच दिया किसको? मतलब किसके पास मिला? तो सोहन के, श्याम के पास। तो 627 का रेट है, कितना दिया हुआ है? बेच दिया है 12,540 रुपया में खरीदा। यह गाय श्याम ने 12,540 में खरीदा, 540 में खरीदा। तो 627 से कटेगा, देखिए कितना हो जाएगा? 6 दूनी के 12, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हमारा आ जाएगा कितना? 12,540। यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 20। कितना जाएगा 1 यूनिट का वैल्यू? 627 दूनी 1200, 12,540, ठीक है। 6 दूनी 12, हाँ 20 बार में। ठीक है, 20 बार में 1 यूनिट का दाम 20 कितना हो गया? 20 रुपया, ठीक है। 1 यूनिट का दाम 20 रुपया हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं 500 यूनिट का दाम कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10,000, कितना हो जाएगा? 10,000 रुपया। यानी स्टार्टिंग में जो मोहन खरीदा होगा, कितना में खरीदा होगा? मोहन कितना में खरीदा होगा स्टार्टिंग में? 500। तो हम लोग जानते हैं कि जब इस तरह से रेशियो दिया होता है तो हम लोग इसको मानते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, इसको फाइनल पॉइंट, ठीक है। ये हमें से याद रखना है, फाइनल पॉइंट। ये पूछ दिया स्टार्टिंग पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट दिया हुआ हमारा क्या है कि लास्ट में श्याम का बात हो रहा है। श्याम कितना में खरीदा उसको? तो 12,540 में। तो स्टार्टिंग में मोहन था, तो मोहन कितना में खरीदा होगा? 10,000 में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जस्ट परसेंटेज का ही यहाँ पे ट्रिक या बोलिए आप जो भी कॉन्सेप्ट लग रहा है, सब परसेंटेज हम लोग जो पढ़े थे वही सब आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है, ये इसको बोलते हैं फाइनल पॉइंट। ये क्या कहेंगे? पहले मोहन खरीदा 10, मोहन जो था 10 लाभ कमा रहा है, कितना? 10% का। फिर उसके बाद 20% का हानि, फिर 5% का लाभ। तो इस तरह से लाभ कमाने में जो प्रोसेस हुआ, तो स्टार्टिंग में था जो को कितना हो गया? ये मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया? 10,000। क्यों हो गया ये? और ये कॉन्सेप्ट होता है, किस तरह से ये कॉन्सेप्ट काम करता है वो हम लोग परसेंटेज पढ़ा चुके हैं। तो प्लीज़ हो जाकर देखिए उस वीडियो को, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। वैसे आप लोग थोड़ी सी जानकारी के लिए इतना याद रखें, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, जो लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत दिया हुआ है, राम ने श्याम को दे, तो ये जो स्टार्टिंग का जो आदमी रहता है वो उसका प्रतिशत होता है, और ये फाइनल जो लास्ट में जिस आदमी का दिया होता है इसमें। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, ये पूछ के ये पूछता है, और ये दे के ये पूछता है, या फिर कभी ये दिया रहता है कि स्टार्टिंग में इतना में खरीदा था, तो अब ये कितना में खरीदा होगा, ठीक है, इस तरह से। या फिर ये भी पूछता है कि ये कितना में इसको बेचा होगा, ये किसको कितना में बेचा होगा। तो बस यही बात है, यहाँ बेचने के बाद बोला तो 5 से 627 में इसको बेचा, इसका 627 का रेट दिया हुआ है।
एक क्वेश्चन ऐसा ही आप लोग के लिए होमवर्क के रूप में है कि रमन ने, इसको होमवर्क मत समझिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। रमन ने एक घड़ी 12% हानि पर ब्रजेश को बेच दिया, ब्रजेश को बेच दिया, ब्रजेश को बेच दिया, जो उसे 10% लाभ पर माधुरी को बेच दिया, माधुरी को बेच दिया। वह 15% हानि पर, यानी वह मतलब कौन, माधुरी, हानि पर जयंती, जयंती को बेच दिया, बेच दी। यदि जयंती उसे 822.8 रुपया में खरीदी तो रमन ने उसे कितने रुपया में खरीदा था? ऑप्शन है हमारा 1968, 880, 800, ए, बी और ये सी और ये डी। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर दें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें माय चैनल। मेरे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। आगे जुड़े रहिए हमसे, और भी अच्छे अच्छे क्लास आप लोग के लिए आते रहेंगे। काफ़ी गर्मी का मौसम आ चुका है, घबराने की कोई बात नहीं है। आगे क्लास आप लोग का इस तरह से चालू रहेगा। और आज देखिए हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर स्टार्ट किया है, तो इसी तरह से आगे बने रहिए और हमारे क्लास से जुड़े रहिए और आपको मिलता रहेगा, बेहतर बेनिफिट होगा। बस जुड़े रहिए हमसे, क्योंकि न करने से अच्छा है कि कुछ करते रहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।